Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine and safe. So, today I will teach you chapter number 13, sharing our feeling revision. Okay? ओके सो शेयरिंग आवर फीलिंग में आपको याद है ना, हमने रवि भैया के बारे में सीखा था, सीमा के बारे में सीखा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने ब्लाइंड लोगों की क्या फीलिंग होती है, कैसे वो रीड करते हैं एंड कैसे वो राइट करते हैं, वो सीखा था. तो मैं आपको एक रिविजन दे देती हूँ. ओके सो आई एम सीमा. आई एम स्टडिंग इन थर्ड स्टैंडर्ड. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. So, she is Seema. Seema is the character of this story, okay? She is studying third standard. When she returning home from school, she met two people, okay? And these two people are enjoying listening to all tales, okay? The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetable. She says these children do not know how to cut vegetable properly. तो सीमा स्कूल से आने के बाद 2 पर्सन से मिलती है. तो एक है उसकी नानी. वो सीमा की स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वो सीमा का ही वेट करती है कि कब सीमा स्कूल से आएगी और कब वो उसको बहुत सारी स्टोरीज बोलेगी स्कूल की. अभी सीमा की जो नानी है वो क्वाइट ओल्ड है. अभी ओल्ड पीपल जो होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ओल्ड होते हैं, सो दे कैन नॉट सी प्रॉपरली. उनको वॉक करने में भी प्रॉब्लम होता है, उनको चलने में देखने में भी प्रॉब्लम होता है और उनको थोड़ा पेन भी ज़्यादा रहता है. तो उसी तरह सीमा की नानी जो है उसको भी ये सब प्रॉब्लम फेस होता है. तो सीमा के पापा क्या करते हैं कि डेली वो सीमा के नानी के लिए लाउडली न्यूज़पेपर रीड करते हैं. ओके सो जब सीमा की नानी कोई वर्क नहीं कर पाते, अगर कोई उनको हेल्प करता है तो सीमा की नानी को थोड़ा अपसेट फील होता है. बट सीमा की नानी देख नहीं सकती प्रॉपरली, बट वो वेजिटेबल कट करती है और वो क्या बोलती है कि आज के ज़माने में कोई कट प्रॉपरली वेजिटेबल कट भी नहीं कर सकता है. नाउ द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. ही लिव विथ अस. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. I do not know what our relationship is, but he is very loving. He is always read to newspaper my questions, ready to answer my questions. He never say I will tell you later. ओके तो सेकंड पर्सन कौन है सीमा की लाइफ में? रवि भैया. सो रवि भैया भी जो होते हैं वो सीमा के साथ रहते हैं और सीमा उनको रवि भैया बुलाती है. और सीमा के जो मदर एंड फादर हैं, सो रवि भैया उनको क्या बुलाते हैं? भैया एंड भाभी. तो सीमा जितने भी क्वेश्चंस रवि भैया को पूछती है वो हमेशा उसको आंसर्स देते हैं और वो कभी नहीं बोलते कि वो उनको बाद में आंसर देंगे. रवि भैया टीच इन अ कॉलेज. द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. रवि भैया इज वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. ही एंजॉय chatting with his friends, going out with them. He has a good sense of humor and make of all of laugh. तो रवि भैया जो है वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो रवि भैया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और उनको डिफरेंट गेम्स में पार्ट करना बहुत पसंद है. और रवि भैया जो है वो सबके साथ अच्छे से बात करते हैं और वो हमेशा सबको हंसाते ही रहते हैं. ये जो पिक्चर में है वो कौन है? रवि भैया. ओके लेट्स टॉक अबाउट सीमास ब्रदर. ना हम सीमा के ब्रदर के बारे में बात करते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. तो रवि भैया जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो कौन से कलर की स्टिक लेते हैं? वाइट स्टिक. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन माई हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. So रवि भैया blind है. Okay? He cannot able to see. He cannot see. इसलिए वो अपने साथ वाइट कलर की स्टिक लेकर चलते हैं. पर वो अपना सारा काम खुद करते हैं. वो जिस तरीके से अपना काम करते हैं कोई भी उनको नहीं बोल सकता कि आप ये काम
कैसे कर लेते हो? अगर कोई उनकी हेल्प करता है तो उनको अच्छा फील नहीं होता है. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listened to these tapes. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of red points. He reads by running his finger on his red dot. तो रवि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको से बुक लेकर जाते हैं और उनको रिटर्न भी कर देते हैं. फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी बुक एक टेप में उनके डाल देते हैं ताकि रवि भैया वो सुन सके. रवि भैया के पास बहुत सारी बुक्स हैं और वो रवि भैया की जो बुक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है. वो कैसी बुक्स हैं? वो डॉट डॉट वाली बुक्स हैं. ओके. और रवि भैया उस पर अपनी फिंगर मूविंग करके पढ़ते हैं. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. तो सीमा रवि भैया के साथ मस्ती कैसे करती है, उनकी जो वाइट कलर की स्टिक होती है उसकी प्लेस चेंज कर देती है. सो रवि भैया थोड़ा सा सैड होते हैं बट सीमा को कभी एंग्री नहीं करते, गुस्सा नहीं करते. क्यों? क्योंकि सीमा उनकी बेस्ट एंड फेवरेट सिस्टर है. I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. Bhaiya recognized not only me but of all the family members from the sound we make us, we move. He can even tell whether I am happy or sad. Bhaiya, finally I am in the football team. I shared my news with him. He patted me, said lovingly, from today you are my football coach. So सीमा जब भी स्कूल से आती है तो रवि भैया को पता चल जाता है कि सीमा हैप्पी है कि सैड है. सीमा ही नहीं, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं रवि भैया को पता चल जाता है कि दे आर हैप्पी और नॉट. तो रवि भैया जो हैं वो सीमा को जैसे ही घर पर आई रवि भैया को पता चल जाता है कि टुडे सीमा लुकिंग वेरी हैप्पी. सो दे आस्क फॉर टू द सीमा व्हाई यू आर हैप्पी. तो सीमा रिप्लाइड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन फुटबॉल टीम. सो रवि भैया टोल्ड हिम दैट कि यू आर माई कोच. नाउ यू आर माई कोच. ओके. So this question answer you have to do yourself. Okay. This is not important. That's why I'm not explaining you. Okay. Now come to the let's about Bali. Okay. So blind लोगों के पास एक स्पेशल बुक्स होती हैं. वो बुक्स कौन सी होती है आपको पता है ना? बर्ली स्क्रिप्ट. ओके. और वो स्क्रिप्ट किसने ढूंढी थी? लुइस बर्ली ने. ओके. बर्ली स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके की बुक होती है जिसमें 6 डॉट्स होते हैं. समझ में आया? इसमें कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं. ब्लाइंड पीपल जो हैं वो अपनी फिंगर मूविंग करके इसमें पढ़ते हैं. ओके. नाउ लुइस बर्लिन बिलोंग टू फ्रांस. वन डे व्हेन ही वाज 3 years old he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in study. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different way to read and right. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later come to known as Burley script. तो लुइस बर्ली जो थे, जो कि फ्रांस में रहते थे. ओके. वो 3 years के थे जब वो अपने फादर के कोई टूल्स के साथ खेल रहे थे. सो वो जो टूल्स था वो उनकी आइज़ में लग गया था और वो आइज़ से लगने से उनका क्या हुआ था? वो ब्लाइंड हो गए थे. पर उनको पढ़ना था, पर वो ब्लाइंड हो गए थे तो भी पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए उन्होंने क्या निकाला? ये बर्ली स्क्रिप्ट निकाली. ओके. देन बर्ली स्क्रिप्ट से क्या होता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं अपनी फिंगर्स मूव करके उसको रीड एंड राइट कर सकते हैं. तो इस वे में लुइस बर्ली ने अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी की. ओके. मतलब ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कंटिन्यू पढ़ना चालू रखा. In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on the 6 points. The Burley script has undergone many changes This has made reading and writing simpler. Burley can now also be written using the computer. So, इस टाइप की जो ब्लाइंड लोग जो स्क्रिप्ट रीड करते हैं उसको कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं? बर्ली स्क्रिप्ट. ये जो होती है एक थिक पेपर पे होती है और उस पर 6 डॉट्स होते हैं. और वो थिक पेपर पे क्यों होती है? ताकि जब ब्लाइंड लोग अपनी फिंगर मूव करें तो वो पेपर जो है वो फोल्ड नहीं हो जाए या गिर ना जाए, इसके लिए वो थिक पेपर पे होती है. ओके. नाउ और टाइम्स बर्ली स्क्रिप्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते गए हैं. नाउ हम लोग इसको कंप्यूटर पर भी
यूज़ कर सकते हैं। और बर्ली स्क्रिप्ट की हेल्प से ही बहुत सारे ब्लाइंड लोग जो है वो रीड करते हैं, वो लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ली स्क्रिप्ट। ओके, सो बर्ली स्क्रिप्ट ने तो अगेन मैं रिकॉग्नाइज करवा देती हूँ आपको। बर्ली स्क्रिप्ट किसने इन्वेंटेड की थी? तो लुइस बर्ली ने। ओके, लुइस बर्ली कहाँ पे रहते थे? तो फ्रांस में। ओके, बर्ली स्क्रिप्ट क्या होती है? बर्ली स्क्रिप्ट में 6 डॉट्स होते हैं और एक थिक पेपर होता है। ओके, so class, our chapter is over. We will meet in our next video. Bye bye.